गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर को मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था। अबाउट टू सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको सेंड भी कर दिया था। तो आज की टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स स्टूडेंट, जब हम मल्टीप्लाई प्रोसेस में जाते हैं, ऑपरेशन में जाते हैं और कभी एक ही नंबर का उसी नंबर के साथ बार बार मल्टीप्लाई होता है, तो जितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम उस नंबर के ऊपर ऐसे नोट करते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एक्सपोनेंट सिस्टम। 3 to the power 4 इक्वल टू 81, मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। ये जो है इसको हम बेस बोलते हैं। बेस ये है एक्सपोनेंट और ये है नंबर रिजल्ट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है उसमें आप थोड़ा सा देखें, ज्यादा बहुत कुछ नहीं। If in the system of multiply base are equal, then powers will be added. Just like a to the power m, a to the power n, ये दोनों सेम बेस के हैं, डिफरेंट एक्सपोनेंट के मल्टीप्लाई में इनके पावर ऐसे ऐड। सपोज करो पावर पे पावर हो a टू दी पावर m सेकेंड टू दी पावर n, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का a टू दी पावर m इंटू n। डिवीजन प्रोसेस में a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर m इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस। These are three important processes about to exponent of real numbers. So come and try to see the next exercise 1.6 on this basis. इस कॉन्सेप्ट पर एक्सरसाइज नंबर 1.6 को हम कैसे सॉल्व करेंगे ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 1.6। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 64 टू द पावर 1/2। 64 टू द पावर 1/2। सिंप्लीफाई करते समय वन थिंग इज इम्पोर्टेंट, ये पावर कितने का है और पावर का डिनोमिनेटर कितना है। अगर ये 2 है तो हम डिफरेक्ट करेंगे इस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई में। 3 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई में, 4 है तो 4 टाइम मल्टीप्लाई में। मैं ट्राई करूंगा कि ये ब्रेक। फॉर एग्जाम्पल जैसे 64 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8, 8 8 is 64, and also this can be written as 8 to the power 2 times। अब कॉन्सेप्ट लगा 8 to the power m to the power n, multiply 8 to the power m into n। Here is also multiply 8 to the power 2 into 1/2, 8 to the power 1, that is 8।
ये है आपका कैलकुलेशन। सिमिलरली 32 to the power 1/5, सेकंड क्वेश्चन है 32 to the power 1/5। यहाँ पे आप देखिए डिनोमिनेटर 5 है, तो फैक्टराइज करके इसको 5 टाइम हम लिखेंगे, जस्ट लाइक 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ये इसका मल्टीप्लाई इससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 आ गया, एंड 1/5। अब ये एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग 2 to the power 5, फिर मल्टीप्लाई होगा 1/5, cancel out, your answer will be 2. So you can do all the question of first part, all parts of first question. Second question, second is 9 to the power 3/2, 9 to the power 3/2, फिर 9 को ब्रेक करेंगे, 3 into 3 to the power 3/2, and 3 square 3/2, again multiply 3 to the power 2 into 3/2, 2 will be cancelled here, 3 to the power 3, that is 3 into 3 into 3, that is 27. 27 will be answer of this question. Similarly, question number second is 32 to the power 2/5. Denominator is 5. 2 into 2 into 2 into 2/5. 2 to the power 5 to the power 2/5. And 2 to the power 5 into 2/5. Cancel out 2 to the power 2. That is 4. Similarly, you can solve all the part of this question. Now question number third. Third is simplify 2 to the power 2/3 plus into 2 to the power 1/5. 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5. Base is same, so the exponent will be added. आप इनको ऐड करें, प्लस 1/5, ये 3 है, टेकिंग एलसीएम 15, 10, 3, 13/15, दिस विल बी योर आंसर। मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल है तो आप उसके पावर को ऐड करेंगे। सिमिलरली 1/3 to the power 1/3 to the power 1 minute 1/3 to the power 3 to the power 7 to the power 7, ये पावर दोनों पर होगा 1 to the power 7/3 to the power 3 to the power 7। 1 पर आप कोई भी पावर ऐड लगाओ, वैल्यू 1 ही होती है, सो 1/7 3 जा 21, 3 to the power 21, दिस इज योर आंसर। सिमिलरली 11 to the power 1/2 अपॉन 11 to the power 1/4। डिवीजन प्रोसेस में क्या करेंगे, हम पावर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, बेस इक्वल है 1/2 minus 1/4, that is 11 to the power 2 minus 1/4, 11 to the power 1/4, that is the answer. Similarly, you can solve all the question of this exercise. So student,
चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। आपका एक एक्सरसाइज में लेफ्ट किया हूं छोटा सा, ऑफलाइन कभी स्टार्ट होगा तो मैं उसको करा दूंगा प्रैक्टिकली। बाकी सारी एक्सरसाइज, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ट्राई किया कि आपको क्लियर हो जाए। इफ यू हैव एनी डाउट then please send me your doubt. I will try to clear your doubt and send to you. बट अगर आप अपने टाइम पर स्टडी नहीं करेंगे, वीडियो ओपन नहीं करेंगे, देन यू कांट डू एनीथिंग। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूं, आप अपने टाइम पर, आपको अपना टाइम टेबल मालूम है कि मैथमेटिक्स का टाइम क्या है, 12:30 to 1। तो 12:30 पर ऑल द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास के मैथमेटिक्स की वीडियो जाती है डेली टू डेली, कभी एब्सेंट नहीं है। तो आप उसको ओपन करिए, देखिए क्या मैंने आज क्या मैंने आपको पढ़ाया, क्या मैंने आपको बताया, क्या एक्सप्लेन किया, एंड ट्राई टू स्टडी। फिर आपको डाउट मालूम होंगे, कहाँ डाउट है, कौन सी चीज है जो आपको क्लियर नहीं हुई, फिर आप उनको क्वेश्चन करोगे। और जब आपको ही नहीं मालूम कि आपका डाउट क्या है, तो आप वो क्या क्वेश्चन करोगे, कुछ नहीं। सो नाउ आई विल स्टार्ट इन द क्लास ऑफ टुमारो। 3rd चैप्टर, सेकंड पॉलिनोमियल कंप्लीट है, रियल नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, नंबर सिस्टम कंप्लीट, पॉलिनोमियल कंप्लीट। Now we will study after that coordinate geometry. 3rd chapter is coordinate geometry, the most important part of mathematics. तो आज बस इतना ही। That's all for today. I will meet in the class of tomorrow. Thanks.